बंदों के साथ जेल कर रहे हो। अब ये तो हुकूमत के आला हुकाम ही बता सकते हैं कि जब अक्टूबर के महीने से उनको पता था इमरान खान को कि इमरान खान साहब जेल की इंतज़ामिया को बता रहे थे कि जी उनको प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, तो क्यों उनकी ये शिकायत दूर नहीं की गई और फिर उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब ये जो खून का ब्लड क्लॉट है, यानी कि खून का लोथड़ा जो है, अब इसका तो इलाज जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन है। तो ये तो दो काम बड़े ज़रूरी हैं। एक तो उनका एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जानी चाहिए, और जिन लोगों की गफलत और नेग्लिजेंस की वजह से इमरान खान की एक आंख जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और उसकी बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पता है कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। जो भी इक़्तिदार में होता है वो यही समझता है कि उसने हमेशा इक़्तिदार में रहना है। तो मैंने क्योंकि माजी की बहुत सी हुकूमतें देखी हैं, मैंने माजी के बहुत से जो हुक्मरान हैं उनको जेल में जाके मैंने उनके साथ मुलाकातें की हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब जब अडयाला जेल में थे, मैं इनको वहाँ मिला करता था। आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, मैं उनको भी मिला करता था। बहुत से मैं सियासतदानों के नाम ले सकता हूँ, मैं सबको मिलता रहा हूँ। लेकिन ये जो इमरान खान साहब हैं, इनसे मुलाकात की कोशिश की, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी अपने मुलाकातियों की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। अब हमने मुलाकात करके क्या करना होता है? हमने कोई उनका इंटरव्यू तो करना नहीं होता, बस सलाम दुआ होती है, वैसे ही एक यकजहती का इजहार होता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा जब मैं अडयाला जेल में जावेद हाशमी साहब को मुलाकात करने के लिए मिलने गया, तो वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बताया कि मैं जी जेल में बैठकर एक किताब लिख रहा हूँ, तो आप ज़रा मेरी किताब का मसवदा देख लें और जब छप जाएगी तो ज़रा उसके बारे में अपनी ओपिनियन भी मुझे दीजिएगा। शायद इमरान खान साहब को ऐसी सहूलत नहीं है, उनको किताबें तो दी गई हैं लेकिन उनको लिखने पढ़ने का सामान अभी तक मुहैया नहीं किया गया। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। अडयाला जेल जो है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी रहे, नवाज शरीफ भी रहे, मरियम नवाज़ भी रहीं, और वहाँ पे आसिफ जरदारी साहब भी रहे, एक साबिक वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब वो भी रहे, शेख रशीद साहब साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी अडयाला जेल में रहे, उनको भी मैं वहाँ पे जाके मिलता रहा हूँ। शेख रशीद साहब को भी मिलता रहा हूँ, तो चौधरी शुजात साहब को भी मिलता रहा हूँ, परवेज़ लाई साहब को भी मिलता रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों के नाम याद आ रहे हैं जिनको मैं अडयाला जेल में जाके मिलता रहा हूँ, और इतने बुरे हालात किसी के नहीं थे।